Good morning everybody, welcome back to my channel. So in this video I am going to make you read activity sheet 58. The date is 30 March 2022. तो रीडिंग कैंपिंग है जिसमें हमें बेसिकली रीडिंग होता है एंड सिंपली क्वेश्चन आता है उस रीडिंग के बेसिक पे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो आपको इधर अपना नाम लिखना है यहाँ पे टीचर का, ठीक है। तो रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, हमें पहले हम बच्चे हैं जो हमें इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद एक स्टोरी दी गई है छोटी सी, उसे पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जैसे हम कैसे रीड करें अच्छे से हमें वो बताया जाता है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ योर स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द करेक्टर। हमें उसी टोन में, मतलब उसी जैसे कोई करेक्टर जिस टोन में बोलता है उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमें अपनी वॉइस निकालनी बोलनी होती है। डोंट रीड टू फास्ट, हमें ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना होता है। वेरी योर पेस सो यू कैन पोज फॉर इम्फेसिस। सो हमें थोड़ा सा धीरे पढ़ना होता है जिससे हम इम्फेसिस, मतलब जैसे ये कोमा जो ये होते हैं, इन सब के लिए रुक सके। तो चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी रीडिंग। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ आपको भी मेरे साथ पढ़ना है एंड उसका मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है एंड वीकनेस, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो राज वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड डन पुअरली इन इंग्लिश डिक्टेशन दैट डे। ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड सर्व्ड विद हिज ग्रैंडमदर केम एंड कन्फ्रंटेड हिम। तो क्या हुआ, राज एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि जब वो इंग्लिश डिक्टेशन में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसने थोड़ा गंदा करा, मतलब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। जैसे कि आज जैसे उसका 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ इंग्लिश डिक्टेशन का, तो उसके ज़्यादा अच्छे नहीं आए, सिर्फ 2 या 3 मार्क्स आए। तो उसके बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे, जिस वजह से वो बहुत उदास था। वो अपने रूम में बैठा था, पर जब उसकी दादी रूम में आई उसके और उसे कन्फ्रंटेड मतलब उसे थोड़ा बहुत डांटा और सुनाया कि मतलब तुम्हारे गंदे मार्क्स आए, थोड़ा मतलब डांटा, तो वो नाराज़ हो गया कि मतलब मेरे को डांटा, और वो नाराज़ हो गया। वो अपने रूम में वैसे ही अपसेट था और फिर वो नाराज़ भी हो गया। हिज ग्रैंडमदर सेट बिसाइड हिम एंड गेव हिम अ ब्यूटीफुल पेंसिल। Raj looked at his grandma. He was puzzled and said, I don't deserve this pencil. I haven't performed well in the test. His eyes were filled with tears. तो क्या हुआ, जब उसकी ग्रैंडमा पहले उससे बहुत सुनाया कि तुम्हारे गंदे मार्क्स आया है, बट फिर उसके बाद उसकी ग्रैंडमा उसके साइड में बैठी और उसे एक पेंसिल दी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। तो राज था, उसने अपनी दादी की तरफ देखा, मतलब कंफ्यूजन से देखा, जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब ये क्यों दे रहे हैं हमें। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, पजल था। उसने अपनी दादी से कहा, मैं ये पेंसिल डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं ये पेंसिल लेने के लायक नहीं हूँ। डिज़र्व मतलब लायक नहीं हूँ। आई डोंट डिज़र्व दिस पेंसिल, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, मतलब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं ये पेंसिल लेने के लायक नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, टीयर्स मतलब आंसू, उसकी आंखों में पूरे आंसू भर गए। तो हिज ग्रैंडमा सेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड कंपैरिजन, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल, इट इज़ जस्ट लाइक यू राज। तो उसकी दादी ने कहा बहुत सारे प्यार के साथ, और एक उसके साथ कंपैरिजन करा, उसे एक चीज़ के साथ कंपैरिजन करा और बहुत प्यार से कहा, तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो राज इस पेंसिल से। ये पेंसिल छोटी है पर तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो इस पेंसिल से। ये पेंसिल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है राज। अ पेंसिल एक्सपीरियंस पेनफुल शार्पनिंग जस्ट द वे यू हैव एक्सपीरियंस द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट। तो एक जो पेंसिल होती है छोटी सी, जिसे हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो पेंसिल जब हमारी टूट जाती है उसकी नुकी, तो हम उसे क्या करते हैं, शार्पनिंग करते हैं ना, शार्पनर से उसे छीलते हैं। तो दादी ने कहा कि जब वो पेंसिल इतना दर्द सहती है, जब उसे शार्प करेंगे तो पेंसिल की एक तरह से खाल उतर रही है, तो उसे बहुत दर्द होता है। ऐसे ही जब तुमने अपने टेस्ट में अच्छा नहीं करा तो तुम्हें भी बहुत दुखी हुआ, पेन हुआ, ठीक है, वो तुमने पेन एक्सपीरियंस करा। हाउएवर इट विल हेल्प यू बी अ बेटर स्टूडेंट, इसी तरह ये तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। जस्ट एज ऑल द गुड that comes from the pencil is from within itself, you will also find the strength to overcome this
हर्डल। जैसे कि ये पेंसिल इतने पेन के बाद, मतलब उसकी जब खाल उतारी जा रही है पेंसिल की, तो इतने पेन के बाद भी वो इतना अच्छा करती है अपना काम, अपना आप से अच्छा काम करती है। हम उससे अच्छा लिख सकते हैं ना, अगर हम छीलते हैं तो उसकी नुक्की शार्प हो जाती है, हम अच्छे से लिखते हैं। तो ऐसे ही तुम भी इस हर्डल से निकल सकोगे। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ दिखाओगे तो तुम इस हर्डल से, इस मुसीबत से बाहर आ जाओगे। एंड फाइनली, जस्ट एज दिस पेंसिल विल मेक इट्स मार्क ऑन एनी सरफेस, यू टू शैल लीव योर मार्क ऑन एनीथिंग यू चूज। मतलब अगर हम छीलते हैं, उसे इतना दर्द देता है, तो छीलने के बाद वो फाइनली किसी भी सरफेस पे वो अपना मार्क छोड़ती है ना। जैसे हम लिखते हैं तो पेंसिल से लिखती है, तो एक तरह से बोला गया वो लिखा हुआ उसका मार्क हो गया, निशान छोड़ देती है। ऐसे ही तुम भी अपना जहाँ चाहो वहाँ निशान छोड़ सकते हो। द पेंसिल टीचेज अस टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, इट ऑल्सो टीचेज अस टू इम्प्रूव आवर वीकनेस, कन्वर्टिंग इट दैम इनटू आवर स्ट्रेंथ्स। मतलब जो पेंसिल होती है, ऐसे ही वो हमें बहुत सिखाती है, हमें अंदर से स्ट्रांग बनना सिखाती है। जैसे पेंसिल अंदर से स्ट्रांग होती है, वैसे हमें वो अंदर से स्ट्रांग बनना सिखाती है। वो हमें अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना सिखाती है, एंड उन वीकनेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने के में हेल्प भी करती है। राज फेल्ट कंसर्न्ड एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड डू बेटर बाय बीइंग लाइक अ पेंसिल डू वेल इन फ्यूचर। तो राज को बहुत ही अच्छा फील हुआ जब उसकी दादी ने इसे इतना कंसल्ट करा, उसे प्यार से समझाया, एक पेंसिल से कंपैरिजन करके। मतलब ये कैन यू इमेजिन, आज तक हम एक पेंसिल को सिर्फ यूज़ करते हैं, हमने कभी सोचा है कि एक पेंसिल हमें इतना सब कुछ करना सिखा सकती है। अगर हम उस पेंसिल की गहराई में जाए कि वो कितना दर्द सहती है, फिर भी उसके बाद वो लिखती है इतना अच्छा। तो उसने अपना आप से प्रॉमिस करा कि मैं इसी पेंसिल की तरह ना अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा बन के दिखाऊंगा, बहुत अच्छा करूंगा, बीइंग लाइक अ पेंसिल की तरह बनूंगा। तो हम सबको भी पेंसिल की तरह बनना चाहिए, अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना चाहिए एंड उनको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना चाहिए। हमें अंदर से स्ट्रांग रहना चाहिए और हमेशा अच्छा ही काम करना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी का मोरल क्या है? वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बी हु व्हाट वी विश टू बी। मतलब हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हम सब के पास जो भी हम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चाहे कुछ भी आ जाए, बहुत सारे मुसीबत आते हैं, फिर भी हमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, सजेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ सजेस्ट की गई है, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, हु ऑल आर थ्री इन योर फैमिली, who all are there in your family, write one quality about each member which you like the most। मतलब जो भी आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर है, आपकी मम्मी, आपकी पापा, आपके कितने बहन भाई है, सबके मतलब नाम लिखो एंड सबकी एक एक क्वालिटी लिखो। जैसे आप लिख सकते हो मम्मी के बारे में एक क्वालिटी, ऐसे तो मम्मी पापा सबके बारे में बहुत सारी क्वालिटी होगी, पर आपको एक एक ही लिखना है। जैसे मम्मी सो केयरिंग, फादर इज़ सो हार्ड वर्किंग, ब्रदर इज़ सो नोटी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे एक क्वालिटी जो आपको ज़्यादा लगती है। थिंक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू होमवर्क, राइट दैम डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल स्टडी, टीचर, क्लासरूम एट्सेट्रा। मतलब हमें होमवर्क से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड सोचने हैं एंड उसे अपनी नोटबुक में लिखने हैं और एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है उन वर्ड को यूज़ करके। जैसे एग्जाम्पल स्टडी, टीचर, क्लासरूम, टेस्ट, एग्ज़ाम, वो तो एक ही हो गया, फ्रेंड्स, कितने सारे होते हैं, हम वो सब लिख सकते हैं। एंड चीटिंग मतलब चीटिंग करना। ओके, तो ये सब हो सकता है। आप एक अपनी छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं। जैसे इन क्लास 7th एट फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द स्कूल, माय क्लासरूम नंबर वाज 301। व्हेन आई वेंट टू दैट रूम, देन माय टीचर ऑन दैट डे, माय टीचर स्टडी मी सो मच एंड गिव मी होमवर्क एंड आई completed that homework, but next day I forget to take that homework. I forget to take that copy notebook in the school, and my teacher scolded me too much and my classmates laughed me at too much that at second day you have get scolded by the teacher. But I didn't give up and I studied too much hard, and in exam time I did top। तो आप ये सब लिख सकते हैं
कोई भी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बनानी है, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी सी होनी चाहिए। द अबव स्टोरी इज़ अबाउट बीइंग होपफुल एंड नेवर गिविंग अप। जब भी हमने स्टोरी पढ़ी थी ऊपर राज की और उसकी दादी ने उसे पेंसिल की तरह समझाया, तो उस स्टोरी का मेनली मोरल था हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। थिंक ऑफ अ इंसिडेंट व्हेन योर परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फाइंग इन योर क्लास टेस्ट, हाउ डिड अ एल्डर एट होम कंसल यू, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो इसमें बोला गया है जो ऊपर की स्टोरी है वो है होपफुल और कभी भी गिव अप ना करने की। तो आप अपने एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोचो जिसमें आपकी क्लास टेस्ट हो, कैसा भी टेस्ट हो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही हो, मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट करा हो उससे गंदी रही हो, ज़्यादा अच्छी ना हो, तो आपके घर के किसी ने भी बड़े इंसान ने आपको प्यार से समझाया। अपना एक्सपीरियंस 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना, अंदर ही लिखना है। तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, वैसे तो आपको इंग्लिश में लिखना है। तो एक बार मेरा जैसे क्लास टेस्ट में सेटिस्फाइड नहीं थे मार्क्स, जितने मैंने सोचे थे, मेरी फैमिली ने सोचे थे। मेरी फैमिली ऑलवेज मोटिवेट मी, बट ऑन दैट डे माई फादर केम नियर मी एंड sit beside me and said it's okay, you should not give up, it's a minor mistake, you should not give up, you should always try to do your best। हमें हमेशा अपना मतलब ट्राई करना चाहिए अपना अच्छा करने के लिए। आप एक दिन आप ज़रूर होंगे मतलब कामयाब, वही है मतलब, एंड वन डे योर मार्क्स विल बी सो हाई इन योर टेस्ट। तो मेरे पापा ने बहुत मोटिवेट किया था ऑन दैट डे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से भी मैसेज, ये भी तरह से कोविड आया है, कोविड से बचने के लिए टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वेयर मास्क, हमें कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट भी करनी है बट सेफ भी रहना है ताकि हमें कोविड-19 ना हो, तो हमें एक मास्क पहनना है। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट जिससे कोविड-19 के चांसेस बहुत कम हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वर्कशीट सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।